और इस बीच तुर्की के बुर्सा में एक फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा मच गया। वहां पर खेले जा रहे एक मैच के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी मैदान पर कूद पड़े और भागते हुए आंसू गैस के गोले फेंकने लगे, जिससे सब घबरा गए। आरोप है कि कुर्द पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने इस मैच के दौरान प्लानिंग के तहत हमला किया, जिससे कि वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बमबाजी करने वाले शख्स को दबोच लिया, लेकिन इस दौरान दर्शकों के बीच बैठे कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी मैदान पर प्लास्टिक की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया, जिससे खिलाड़ियों को बचाने के लिए पुलिस वालों ने शील्ड का सहारा लिया। हालांकि किसी तरह वहां से सारे खिलाड़ियों को निकाल लिया गया और फिर पुलिस ने हंगामा और बमबाजी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। गुजरात के वडोदरा में श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल बैंक पर आरबीआई के एक्शन से हड़कंप मच गया। वहां अपने खाते से रुपए निकलवाने वालों की भीड़ जुट गई, क्योंकि आरबीआई ने श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल बैंक की आर्थिक हालत बिगड़ने पर उस पर कई पाबंदियां लगा दी, जिनके तहत जिन लोगों का इस बैंक में खाता है वो 6 महीने में सिर्फ 20,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं, अगले 6 महीनों तक ये बैंक न किसी को लोन दे सकेगा और न ही कोई नया निवेश कर सकेगा, जिससे लोग परेशान हो गए और वहां जमा अपने रुपए निकलवाने वालों की भीड़ जमा हो गई। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल से घबराकर उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की मांग की। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच 13 से 23 मार्च तक सैन्य अभ्यास होने वाला है, जिसने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बेचैनी बढ़ा दी। हालांकि पिछले 1 साल में कई बार अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर मिलिट्री ड्रिल की, जिसके जवाब में उत्तर कोरिया भी 35 से ज्यादा घातक मिसाइलों के परीक्षण का दावा कर चुका है। लेकिन इन दोनों देशों के इस बार के सैन्य अभ्यास पर उत्तर कोरिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके उप विदेश मंत्री ने 2 टूक कह दिया कि इससे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस मिलिट्री ड्रिल पर रोक लगाने की मांग कर दी। खबर है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस बार उत्तर कोरिया की सीमा के नजदीक अपनी कई बैलिस्टिक मिसाइलों का दम दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में सोमवार शाम होलिका दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। महाकाल मंदिर परिसर में देश में सबसे पहले होली मनाने की प्रथा है। शाम को भगवान महाकाल की आरती के बाद होली जलाई जाती है। यही वजह है कि बाबा महाकाल की संध्या आरती के बाद होलिका दहन किया गया। संध्या आरती में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बाबा के साथ होली खेली। इस मौके पर महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। आज समस्त प्रकार की बुराइयों को नष्ट करने का दिन है। महाकाल मंदिर में होलिका दहन के बाद ही दूसरी जगहों पर होलिका दहन की परंपरा है। होलिका दहन की अगली सुबह कंडों की होली जलाने की परंपरा है, जिसमें 51,000 कंडों की होली जलाई जाती है, जिसे सबसे प्राचीन होली जलाने की परंपरा बताई जाती है। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का मुंबई के एक इलाके में गली क्रिकेट का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में सूर्य कुमार यादव अपना पसंदीदा शॉट खेलते नजर आए, जिसे सुपला शॉट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव ने इसी तरह के शॉट मारकर कई गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं। मुंबई में भी गली क्रिकेट के दौरान वहां मौजूद लोगों की डिमांड पर उन्होंने सुपला शॉट खेलकर दिखाया।